बिहार की गया, जहां पर महात्मा बुद्ध आए और उन्होंने तपस्या की। यहीं पर बोधि पेड़ के नीचे बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई। यह धरती मोक्ष की धरती भी कही जाती है। धार्मिक मान्यताओं के मुताबिक यहां की फल्गु नदी में स्नान और पिंडदान करने से पितरों की आत्मा को शांति मिलती है। ऐतिहासिक और धार्मिक कहानियों को समेटे गया लोकसभा सीट, इसकी चर्चा अब हॉट सीट के तौर पर बनकर सामने आई है। बिहार की गया लोकसभा सीट पिछले 56 सालों से अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। साल 2019 में जब लोकसभा चुनाव हुए तो यहां पर पूर्व मुख्यमंत्री और हिंदुस्तान आवाम मोर्चा यानी कि हम के सुप्रीमो जीतन राम मांझी को करारी हार का सामना करना पड़ा था। 2014 के आम चुनाव में यहां तीसरे नंबर पर रहे थे। गया से अभी जेडीयू के विजय कुमार मांझी सांसद हैं और पिछले चुनावों में उन्होंने एनडीए में रहकर जीत हासिल की थी, मगर उनकी पार्टी अब महागठबंधन में चली गई। ऐसे में अब 2024 में समीकरण बदल सकते हैं। एससी के लिए आरक्षित गया सीट पर सभी पार्टियों के लिए जातिगत समीकरण मायने रखते हैं। भले ही यहां से उम्मीदवार दलित और महादलित समाज से रहते हैं, लेकिन पार्टियों का फोकस पिछड़ा, अति पिछड़ा और सवर्ण वोटर्स पर रहता है। 3 बार किस्मत आजमा चुके जीतन राम मांझी चौथी बार मोक्ष की धरती गया से एनडीए की नाव पर बैठकर हुंकार भर रहे हैं। आइए लोकसभा सीट के पिछले चुनावों के परिणाम, जातिगत समीकरण क्या कहते हैं, आपको पहले एक रिपोर्ट दिखाएं। मोक्ष नगरी में जीतन राम मांझी को पहली जीत का इंतजार। पच्चीस साल से रहा है मांझी प्रत्याशियों का कब्जा। चौथी बार किस्मत आजमाएंगे जीतन राम मांझी। मोक्ष नगरी के रूप में प्रसिद्ध गया लोकसभा सीट का बिहार की राजनीति में महत्वपूर्ण स्थान है। इस सीट पर कई सालों से मांझी प्रत्याशियों का ही दबदबा रहा है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और हम के संरक्षक जीतन राम मांझी एनडीए गठबंधन में शामिल है। चुनाव मैदान में हम मुख्य जीतन राम मांझी खुद प्रत्याशी बनकर एनडीए का खेवनहार बन गए हैं। इस बार हम के खाते में गया लोकसभा सीट गई है। इस लोकसभा सीट से कुल 14 उम्मीदवार अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। यहाँ मुख्य मुकाबला जीतन राम मांझी और आरजेडी के कुमार सर्वजीत के बीच माना जा रहा है। इनके अलावा 5 अन्य दलीय उम्मीदवार और बाकी 7 निर्दलीय प्रत्याशी भी मैदान में हैं। गया लोकसभा सीट पर 1999 से मांझी जाति का कब्जा रहा है। अब देखना है कि क्या जीतन राम मांझी जीत दर्ज कर मांझी जाति वर्चस्व कायम रख पाने में सफल होते हैं या नहीं। गया सीट से जीतन राम मांझी के प्रत्याशी बनने का सिलसिला चौथी बार है जब मांझी मोक्ष नगरी मैदान में है। इससे पहले मांझी को 1991, 2014 और 2019 के चुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। इस बार भी बिहार की हॉट सीट बने गया में मुकाबला दिलचस्प हो गया है। इंडिया गठबंधन की तरफ से आरजेडी गया के विधायक व पूर्व मंत्री कुमार सर्वजीत को चुनाव मैदान में उतारा गया है। गया सीट पर पिछले 25 साल से मांझी उम्मीदवारों का कब्जा रहा है। 1999 से अब तक 3 पार्टियों भाजपा, आरजेडी और जेडीयू के मांझी उम्मीदवारों ने जीत हासिल की है। 1999 में भाजपा के रामजी मांझी, 2004 में राजद के राजेश कुमार मांझी, 2009 और 2014 में भाजपा के हरि मांझी और 2019 में जदयू के विजय कुमार मांझी ने जीत हासिल की थी। गया से सबसे अधिक 3 बार ईश्वर चौधरी सांसद रहे हैं। गया सीट पर 5 बार भाजपा का कब्जा रहा है। जिन 6 विधानसभा को मिलाकर गया लोकसभा क्षेत्र बना है, उनमें 3 पर एनडीए का और 3 पर महागठबंधन काबिज है। इस लिहाज से इस सीट पर टक्कर जोरदार होने की संभावना है। सबसे ज्यादा दिलचस्प बात यह है कि 33 साल पहले चुनाव मैदान में जिस राजेश कुमार से जीतन राम मांझी का मुकाबला हुआ था, आज राजेश के पुत्र कुमार सर्वजीत पूर्व सीएम जीतन राम मांझी के सामने मजबूती से खड़े हैं। तब राजेश कुमार ने जीतन राम मांझी को पटकनी दी थी। इस बार का परिणाम 4 जून को आएगा। आम चुनाव के पहले चरण में 19 अप्रैल को मोक्ष नगरी गया में वोटिंग होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। तो रिपोर्ट आपने देखी, लेकिन चुनावी इतिहास क्या कहता है गया लोकसभा सीट का, आइए उसकी जानकारी भी आपको दे देती हूं।
यहां से कांग्रेस और बीजेपी का दबदबा हमेशा से देखने को मिला। जो पहले सांसद रहे वो सत्येंद्र नारायण सिन्हा थे, जिन्होंने 1952 में पहला चुनाव लड़ा। 1957 के चुनाव को कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद ने जीता। ब्रजेश्वर प्रसाद ने जीत का सिलसिला बरकरार रखते हुए 1962 का चुनाव भी जीता। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1967 के चुनाव में रामधनी दास को टिकट दिया और वो चुनाव जीते। जनसंघ के ईश्वर चौधरी ने 1971 में चुनाव जीता। ईश्वर चौधरी ने 1977 का चुनाव जनता पार्टी के टिकट पर लड़ा और जीता भी। हालांकि कांग्रेस ने 1980 के चुनाव में दमदार वापसी की और जीत का परचम लहराया। 1984 का चुनाव भी राम स्वरूप राम ने ही जीता। अब गया जिले की कुल 10 विधानसभा क्षेत्रों की बात कर लेते हैं। इनमें से 6 विधानसभा ही गया लोकसभा क्षेत्र में आती हैं, क्योंकि 2020 में विधानसभा जब चुनाव हुए तो 3 सीट पर आरजेडी ने जीत दर्ज की। 2 विधानसभा सीटों पर बीजेपी और 1 पर हम के उम्मीदवार ने विजय हासिल की थी। पिछले चुनाव में बोधगया, शेरघाटी और बेलागंज विधानसभा सीट पर आरजेडी ने कब्जा जमाया। गया टाउन और वजीरगंज और बीजेपी साथ ही बाराचट्टी में हम की यहां से जीत हुई थी। लेकिन जातिगत फैक्टर यहां का क्या है, कौन सा वोटर सबसे ज्यादा इंपैक्टफुल है, आपको उसका भी जिक्र कर देते हैं। गया जिले की 88% आबादी हिंदू धर्म को मानने वाली है। 11% आबादी इस्लाम धर्म में भरोसा करती है। गया लोकसभा सीट 1967 से ही रिजर्व्ड सीट है और इस सीट पर धर्म के नाम पर गोलबंदी तो नहीं होती, लेकिन जातिगत फैक्टर हार और जीत को जरूर तय करता है। 1999 में गया लोकसभा सीट से मांझी समाज से ही सांसद बनते आए और वजह क्या है कि गया लोकसभा में इस जाति के लोग 2.5 लाख से भी ज्यादा हैं। इसके अलावा पासवान हैं, धोबी, पासी भी बड़ी संख्या में यहां पर रहते हैं। अब गया लोकसभा सीट की बात करें और इसके चुनावी इतिहास पर नजर डालें तो कांग्रेस का दबदबा यहां पर देखने को मिला है। लेकिन इस दबदबे के साथ साथ चेहरा कौन सा कैसे उभर कर सामने आया, इसकी एक तस्वीर आपके सामने रख देती हूं। सबसे पहले 1957 कांग्रेस के ब्रजेश्वर प्रसाद ने यहां पर जीत दर्ज की। 1962 में ब्रजेश्वर प्रसाद ने कांग्रेस की मजबूत वापसी करवाई और जीत दर्ज की। फिर कांग्रेस का यह सिलसिला जीत का कायम रहा, बस नाम बदला। ब्रजेश्वर प्रसाद से रामधनी दास 1967 में चुनावी मैदान में आए। 1971 में ईश्वर चौधरी, जो कि भारतीय जनसंघ के थे, उन्होंने जीत दर्ज की। 1977 ईश्वर चौधरी जनता पार्टी, जैसा कि मैंने पहले भी जिक्र किया। फिर 1980 में राम स्वरूप राम, जो कि कांग्रेस के थे, जीत दर्ज की। 1984 राम स्वरूप राम ने कांग्रेस की दमदार वापसी करवाई और 1989 में जनता दल के ईश्वर चौधरी 77 के बाद रिपीट हुए। 1991 में राजेश कुमार जनता दल के, 1996 में भगवती देवी जनता दल की, 1998 में कृष्ण कुमार चौधरी बीजेपी के आए और 1999 में रामजी मांझी बीजेपी की तरफ से अपनी मजबूती दिखाते हुए नजर आए। फिर साल 2004 में राजेश कुमार मांझी आरजेडी से, साल 2009 में हरि मांझी बीजेपी से, फिर 2014 जब मोदी लहर की शुरुआत हुई, हरि मांझी ने 2009 के प्रदर्शन को बरकरार रखा, बीजेपी ने उन पर भरोसा जताया और 2014 में यह सीट बीजेपी के नाम हरि मांझी के नाम से गई। फिर साल 2019 में जेडीयू की तरफ से विजय कुमार मांझी मैदान में रहे और 2019 में मांझी की तरफ से विजय कुमार मांझी ने यहां पर जीत दर्ज की और यही जो है सिलसिला लगातार बरकरार रहा है। अब इसके बाद अगले चुनावों में, जैसे कि जो गया सीट है, जनता का मन टटोलने की हमने कोशिश की कि आखिर इस पूरे इतिहास के बाद जो चेहरे बदलते गए, पार्टियों का दबदबा बदलता गया, अब उनके मन में क्या है। हमारे सहयोगी ने वहां की जनता से बात की, क्या कहना है उनका, एक बार वो सुनिएगा। मोक्ष की धरती गया में इस वक्त हम मौजूद हैं और यहाँ भी लड़ाई सीधे कुमार सर्वजीत आरजेडी के प्रत्याशी हैं यहाँ से, वही एनडीए ने जीतन राम मांझी को यहाँ से अपना उम्मीदवार बनाया है। हमारे साथ गया के कुछ लोग हमारे साथ हैं, उनसे सीधे बात करते हैं कि कुमार सर्वजीत या जीतन राम मांझी, कौन यहाँ से भारी दिखता है आपको? जीतन राम मांझी। इससे पहले कुमार सर्वजीत भारी थे, मगर हमारे तेजस्वी प्रधानमंत्री के आने के बाद जो भी माहौल था, अब इनको नो डाउट है कि 1.5 लाख से जीतन राम मांझी जी जीत तय कर रहे हैं। इस पे मुहर लग चुकी है पूरे शहर वासियों के, जिले वासियों की। लेकिन
एक सवाल ये है कि 2 दफे से जीतन राम मांझी गया से चुनाव लड़ रहे हैं, किस्मत साथ नहीं दे रहा। इस बार लगता है जीतन राम मांझी चुनावी मैदान में फिर से हैं, इस बार जीत के सांसद चुन के जाएंगे यहाँ से। किस्मत साथ की बात नहीं है, बीजेपी साथ नहीं दे रही थी। इस बार एनडीए के गठबंधन में है, इसलिए बीजेपी के साथ में है, इसलिए भूल और भारी महोत्सव से जीतेंगे, बहुमत से जीतेंगे। भी बोध गया से विधायक हैं, कहा जाता है कि उनकी भी गया में अच्छी खासी पकड़ है। आपको लगता है, आपके पास आएंगे, आपको क्या लगता है, कैसा देखते हैं आप? सर्वजीत जी का कोई यहाँ जनाधार नहीं है। हमारे मोदी सरकार एनडीए का जो 400 पार का लक्ष्य है, हमारे जीतन राम मांझी बहुत बढ़िया कैंडिडेट हैं, भूतपूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं, इसलिए हमारे सारे गया वासियों का उनके ऊपर मतदान जाएगा और इस बार भारी मतों से विजय उनका प्राप्त होगा। इसलिए हम लोग सारे शहरवासी एकजुट होकर उनको मत दे रहे हैं। जो उनका चुनाव चिन्ह का हाई छाप है, 4 नंबर बटन है और हम लोग बहुत से बहुत संख्या में निकल के सुबह सुबह मतदान उनके लिए करेंगे और उनको जिता के हमारे मुख्य जो प्रधानमंत्री हैं उनका हाथ मजबूत करने का काम करेंगे। इस बार जो लक्ष्य दिए हैं 400 पार का, हम लोग पूरा गयावासी एक होकर उनको 400 पार का लक्ष्य उनके लिए प्राप्त करने का पूरा भरसक प्रयास करेंगे और भारी मतों से उनका विजय निश्चित रूप से तय है। ये जानना बेहद जरूरी है कि गया के लोग क्या चाहते हैं, क्या मुद्दे हैं गया के, किस पर इस बार वोट पड़ेगा, किन मुद्दों को लेकर? मुद्दा विकास है, विकास के मुद्दे पर वोट पड़ेगा। अब मोदी जी जो नारा है 400 पार, वो 400 पार होगा। मुद्दे क्या है, आपको क्या लगता है, क्या विकास होना चाहिए? विकास तो हो ही रहा है, पहले से भी विकास हो रहा है। जब से ये एनडीए का ये जो सरकार है उसमें विकास ही विकास है। आप लोग कैसे देखते हैं? विकास का यहाँ पर कुछ कमी है यहाँ पे और उम्मीद आगे रखते हैं कि आने वाला समय में ये जो भाजपा सरकार है, कुछ यहाँ पर मुद्दा है जैसे एजुकेशन का है, हेल्थ का है, इस पे काम होगा। और हम लोग चूँकि यहाँ पर एनडीए का ही एक पार्ट है जीतन राम मांझी, तो हम लोग का ये हमेशा से ही गया जो क्षेत्र रहा है वो बीजेपी का क्षेत्र रहा है। यहाँ से कोई भी अगर खड़ा होता है तो हम लोग को सारा वोट आपका बीजेपी ही जाएगा और एनडीए कहीं जाएगा। और उम्मीद करते हैं कि जीतन राम मांझी से जो कुछ यहाँ पर काम नहीं हुआ है उस काम को भी वो मुकम्मल करेंगे। वो जिससे मोक्ष नगरी गया में हम मौजूद हैं और गया की जनता का मिजाज आपको हम सुना रहे थे और साफ तौर पे कहा है कुछ लोगों ने कि इस बार जीतन राम मांझी यहां से सांसद चुन के जाएंगे। हालांकि आरजेडी की तरफ से कुमार सर्वजीत भी ये दावा ठोक रहे हैं कि इस बार गया के लोगों ने मूड बनाया है कि इस बार आरजेडी यानी इंडी गठबंधन के उम्मीदवार को जिताना है। 4 जून का इंतजार सबको है जब ये पता चलेगा कि यहां से कौन बाजी मार रहा है और गया से कौन सांसद चुनकर जाएगा। अपने सहयोगी मृत्युंजय के साथ अश्मित सिन्हा, भारत 24 गया।